अल्लाहुम्मा लकल हम्द या नूर या नूरन नूर व या नूरा क़ब्ल कुल्लि नूर व या नूरा बाद कुल्लि नूर व या मल्लहु नूर व बिहि नूर व मिन्हु नूर व इलैहि नूर व हुवा नूर। सल्ली व सल्लिम व बारिक आला नूरिकल मुनीरिल्लज़ी खलक़ता मिन नूरिका व खलक़ता मिन नूरिहिल खल्क़ जमीआ अला अशअति अनवारिही आलिही व अस्हाबिही व अक़मारिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे वाजिबुल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्दो सना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दरबार गौहर बार में दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बिल लम यज़ल इस बंदा नचीज़ को इस लफ्ज़ का सही से मफ़हूम बयान करने, तुम सबको समझने, हम सबको इस पे अमल पैरा होने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अज़ीम अता फ़रमाए। आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गरामी अहमद क्यों रखा गया। मेरे वाजिबुल एहतराम ये नामे नामी इसमें गरामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ऐसे मुक़द्दस नूर का मुक़द्दस नाम है जिसने लौह कलम, अर्श व फ़र्श, शजर व हजर, बहर व बर, हुर व मलक, जिन्न व इंस, अलगर्ज़ जुमला अशियाए आलम की पैदाइश से कबल आलम लामकां को मुनव्वर व मुअत्तर किया। ये इस मुक़द्दस नूर का मुक़द्दस नाम है जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती तूफ़ान की मौजों को चीरती हुई जूदी पहाड़ के किनारे लगी, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आग गुलजार बन गई, जिसकी वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िबा होने से बच गए। ये वो नूर है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल के साथ कलाम की, उस वक़्त ये नूर उन्वाने कलाम बना। और ये वो नूर है और जिसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरियाँ सुनाई। और ये वो नूर है जिसकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। ये लफ्ज़ अहमद उस मुक़द्दस नूर का मुक़द्दस नाम है जो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला हज़रत साम अलैहिस्सलाम तक, हज़रत साम अलैहिस्सलाम से चला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हज़रत इस्माईल से अदनान तक, अदनान से माद तक, माद से नज़ार तक, नज़ार से मुदर तक, मुदर से इलियास तक, इलियास से खुज़ैमा तक, खुज़ैमा से किनाना तक, किनाना से नज़र तक, नज़र से मालिक तक, मालिक से फ़हर तक, फ़हर से गालिब तक, गालिब से लोई तक, लोई से काब तक, काब से मुर्रा तक, मुर्रा से किलाब तक, किलाब से कुसई तक, कुसई से अब्द मन्नाफ तक, अब्द मन्नाफ से हाशिम तक, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब तक, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अब्दुल्ला तक, हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना के शिकम अतहर में मुंतकिल हुआ। मुकर्रर मुद्दत गुजारने के बाद 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, फरमाया पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:20 पे जो हस्ती दुनिया में जलवागर हुई, उस हस्ती को अहमद मुज्तबा कहते हैं। फरमाया कि अहमद मुज्तबा ये अल्लाह का उतना, अल्लाह के यहाँ इतना प्यारा नाम है। कल हम गुनहगारों की बख्शिश इसी मुक़द्दस नाम से होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मशैख़ा काज़िमारिस्तान में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूक़फ़ु अब्दान बैन यदैल्लाहि ताला क़ालल्लाहु ताला अदख़िला इलल जन्ना। कल क़यामत के दिन 2 आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म इरशाद फरमाएगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या रब्बना लिमा इस्तहिलना दुखूलल जन्ना वलम नअमल अमलन तुजाज़ीना बिहिल जन्ना। अल्लाह की बारगाह में वो अर्ज़ करेंगे, ऐ रब्बुल जलाल, हम जन्नत के मुस्तहिक कैसे बन गए, हम जन्नत के अहल कैसे बन गए। वलम नअमल अमलन तुजाज़ीना बिहिल जन्ना, हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं जिसकी वजह से आप हमें जन्नत अता करें। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, अदखिला अब्दी फ़इन्नी आलैतु अला नफ्सी ला यदखुलुन नारा मन इस्मुहु अहमद व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैंने रब हो के कसम उठाई है, जिसका नाम मेरे महबूब के नाम से मिलता होगा, जिसका नाम मेरे महबूब के नाम जैसा होगा। फरमाए कि जिसका नाम अहमद व मुहम्मद होगा वो कभी जहन्नम नहीं जाएगा, हमेशा जन्नत में जाएगा। तो मेरे वाजिबुल एहतराम, यहाँ से एक इश्काल पैदा होता है, आया कि अगर कोई बदबख्त गुस्ताखे रसूल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत करने वाला अगर कोई अपनी औलाद का नाम मोहम्मद व अहमद रख ले, क्या वो भी जन्नत में जाएगा? तो तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा ने इसका जवाब दिया। आपने फरमाया कि मन वलद लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदा हुब्बन ली व तबर्रुकम बिइस्मी कान हुवा व मौलूदुहु फिल जन्ना। आपने फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और उस अपने बच्चे का नाम वो मोहम्मद रखे, हुब्बन ली मेरी मोहब्बत की वजह से, व तबर्रुकम बिइस्मी मेरे नाम से बरकत हासिल करने की वजह से, काना हुवा व मौलूदुहु फिल जन्ना, फिर वो बच्चा अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, नाम रखने वाला बाप और उसका बेटा जिसका नाम मोहम्मद व अहमद है, दोनों जन्नत में जाएंगे। तो मेरे वाजिबुल एहतराम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस अस्माए गरामी हैं। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ मखलूक के यहाँ मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ सिफात से याद किया जाता है। फरमाया कि अहले जन्नत के यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अब्दुल करीम है और जहन्नमियों के यहाँ आपका नाम अब्दुल जब्बार है। अर्श वालों के यहाँ आपका नाम अब्दुल हमीद है। मलाइका के यहाँ आपका नाम अब्दुल मजीद है। अंबिया किराम के यहाँ
आपका नाम अब्दुल वहाब है। फरमाया कि पहाड़ों पे आपका नाम अब्दुल मुहैमिन है और मछलियों के यहाँ आपका नाम अब्दुल गयास है। फरमाया कि कीड़े पतंगों के यहाँ आपका नाम अब्दुल खालिक है और सोहफ़ अंबिया में आपका नाम आकिब है। अल्लाह के यहाँ आपका नाम ताहा है और मोमिनीन के यहाँ आपका नाम मोहम्मद और आसमानों में आपका नाम नामी इसमी गिरामी अहमद है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम, ये लफ्ज़ अहमद कुरान मजीद में एक मकाम पे वाक़ हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इंजील बरनबास में मौजूद है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशखबरी सुनाई, फरमाया कि मेरे बाद एक ऐसी हस्ती जलवागर होगी जिसका नाम नामी इसमें गरामी अहमद होगा। उस वक़्त आपके मजमे से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने सवाल किया कि जनाब, जिसके कसीदे आप बयान फरमा रहे हैं क्या वो आपसे भी ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि ये उसूल है कि औलाद ये समझती है कि मेरे वालिदैन जैसा कोई वालिदैन नहीं, शागिर्द ये समझता है कि मेरे उस्ताद जैसा कोई उस्ताद नहीं, और मुरीद ये समझते हैं कि मेरे पीर जैसा कोई पीर नहीं, और उम्मती ये समझते हैं कि मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं। उस वक़्त उसने सवाल किया, क्या जिस ज़ात के कसीदे आप बयान फरमा रहे हैं क्या वो आपसे भी ज़्यादा इज्जत वाला होगा? उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज्जत अज़मत तो को जा, फरमाया उस ज़ात के जूते के तस्मे खोलने का मुझे मौका मिल जाए मैं भी बरकत वाला बन जाऊंगा। तो मेरे वाजिबुल एहतराम, आप अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें गरामी अहमद। अहमद इसमें तफजील का सीगा है। इसमें तफजील फरमाया कि कभी इसमें फ़ाइल के माना में इस्तेमाल होता है, इसमें तफजील कभी इसमें मफ़ऊल के माना में इस्तेमाल होता है। आप अलैहिस्सलाम के नामे नामी इसमें गरामी अहमद का ये कमाल है, इसमें फ़ाइल के माना में भी इस्तेमाल होता है, इसमें मफ़ऊल के माना में भी इस्तेमाल होता है। अगर अहमद इसमें फ़ाइल के माना में हो फिर इसका माना ये होगा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली वो ज़ात। अगर महमूद के माना में हो, इसमें तफजील इसमें मफ़ऊल के माना में हो, फिर मतलब ये होगा वो ज़ात जिसकी कसरत के साथ बार बार तारीफ़ की जाती है। अगर फरमाया कि लफ्ज़ अहमद इसमें फ़ाइल के माना में हो फिर इसका मतलब ये होगा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है, महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल है। आप अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया किराम जलवागर हुए, उनकी उम्रें ज़्यादा थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफ़ान से पहले की 950 साल थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 200 साल थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 137 साल थी। अब सवाल ये होता है, जब उनकी उम्रें ज़्यादा हैं अंबिया किराम की, तो उन्होंने अल्लाह की हम्द ज़्यादा की होगी, तो फिर नाम उनका अहमद होना चाहिए था। ज़ात मुस्तफ़ा को अहमद क्यों कहा? इसकी वजह क्या है? यानी अहमद का माना है बहुत ज़्यादा हम्द करने वाला। जब उम्रें बाकी अंबिया किराम की ज़्यादा हैं तो फिर अल्लाह की हम्द उन्होंने ज़्यादा की होगी, फिर अहमद उनको कहना चाहिए था। ज़ात मुस्तफ़ा को अहमद क्यों कहा? तो मेरे वाजिबुल एहतराम, आप अलैहिस्सलाम की इस उम्र मुबारक के अलावा भी एक और मुक़द्दस ज़िंदगी है और एक उम्र मुबारक और भी है, और जिसकी उम्र को कोई और उम्र नहीं पहुँच सकती। आपने फरमाया कानत रूहुहु नूरम बैन यदै रब्बिही क़ब्ला अन यख़्लुक़ आदम बिअरबअत अशर अल्फ सनत। फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले 14,000 साल पहले आप अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। और फरमाया नस्ल इंसानी से हज़ारों साल पहले जिन्नात और मलाइका मौजूद थी। मलाइका से हज़ारों साल पहले ज़मीन और आसमान मौजूद थे।
ज़मीन और आसमान से। फरमाया कि 50,000 साल पहले अर्शो कलम मौजूद थी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को फरमाया उक्तुब लिख। कलम ने अर्ज़ की मा अक्तुबु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उक्तुब मा काना मा यकूनु इलल अब्द। फरमाया जो हो चुका है और जो क़यामत तक होना है उसको लिख। तो मुल्ला अली कारी की तहकीक के मुताबिक जो हो चुका है वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो खुलासा ये निकला, फरमाया इंसानियत बाद में, ज़मीन व आसमान बाद में, जिन्नात मलाइका बला बाद में, लौह कुर्सी बाद में, कलम बाद में, ये सारी चीज़ें बाद में, ज़ात मुस्तफ़ा का नूर पहले है। उस वक़्त जब कोई शय भी मौजूद नहीं थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर उस वक़्त भी अल्लाह की हम्द करता था। इसीलिए फरमाया ऐ महबूब आपने इतनी हम्द की है, आपकी हम्द को किसी की हम्द नहीं पहुँच सकती। इसीलिए आपका नाम नामी इसमें गरामी अहमद है, बहुत ज़्यादा हम्द करने वाला। तो मेरे वाजिबुल एहतराम शिफा शरीफ में मौजूद है, फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर ज़ालिका नूर युसब्बिहु तुसब्बिहुल मलाइका बितस्बीहिही। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर अक़दस अल्लाह की हम्द बयान करता था। तो फरिश्ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीख के अल्लाह की बारगाह में हम्द और तस्बीह कहते थे। तो पता चला फरिश्ते जितनी हम्द करते हैं और जितनी हम्द की है, जितनी करते रहेंगे, उन्होंने ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर की है। और औलिया अल्लाह ये फरमाते हैं, फरमाया जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर शय से पहले नबी बनाया गया, नबी बनाने का मतलब ये होता है अल्लाह से अहकाम वसूल करके लोगों तक अहकाम पहुँचाए। जब आपको सबसे पहले नबी बनाया गया उस वक़्त तो कुछ मौजूद भी नहीं था, फिर नबी बनाने की हिकमत क्या है? तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम के जितने अरवाह थे उनको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शागिर्दी में दे दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फैज़ हासिल करके उन तक फैज़ पहुँचाया। तो खुलासा ये निकला, आज दुनिया में जितनी हम्दें हैं, मलाइका की हम्दें हैं या बाकी अंबिया किराम की हम्दें हैं, वो सारी की सारी बिला वास्ता या बिल वास्ता वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्दें हैं। इसीलिए फरमाया ऐ महबूब जितनी भी हम्दें हैं वो सारी की सारी आपकी हम्दें हैं। इसीलिए आपकी हम्द को कोई हम्द नहीं पहुँच सकती। इसीलिए आपका नाम नामी इसमें गरामी अहमद है। मेरे वाजिबुल एहतराम आखिरी बात, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी अहमद इसमें मफ़ऊल के माना में हो, महमूद के माना में हो, फिर मतलब ये होगा वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ़ की जाती है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से तारीफ़ की जाती है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आज हर मुअज्जिन की अज़ान में ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज हर मुकब्बिर की तकबीर में ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फरमाया जन्नत के दरवाज़ों पे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा हुआ है, अला बाबिल जन्नत मकतूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जन्नत के दरख्त के हर पत्ते पे ज़ात मुस्तफ़ा का नाम लिखा हुआ है, मा फिल जन्नत शजरतुन अलैहा वरकतुन इल्ला मकतूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अर्श पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी मौजूद है, इज़ा उसरिया बी इरस्समा इज़न अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया के लौह पे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उसकी पेशानी पे मौजूद है। फरमाया कि इन्नहु कुतिबा फी सदरिही ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। अलगर्ज दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जिस पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी ज़ात खुदा के साथ लिखा हुआ ना हो। शरह शिफा शरीफ में मौजूद है, आपने फरमाया कि युकालो
अन्ना इस्महु सुब्हानहु व तआला अला इस्म रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसूमुन अला कुल्लि शैइन मिन मलकिन व फलकिन व शजरिन व हजरिन व मदरिन। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम नामी इस्म गरामी के साथ ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फरमाया कि फरिश्तों पर भी लिखा हुआ है, आसमानों पे भी लिखा हुआ है, ज़मीनों पे भी लिखा हुआ है, दरख्तों पे भी लिखा हुआ है, दरख्तों के पत्तों पे भी लिखा हुआ है, पत्थरों पे भी लिखा हुआ है और रेत के हर ज़र्रात पे लिखा हुआ है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के तसद्दुक से इस आस्ताने को, आस्ताने वालों को और इस आस्ताने से महब्बत करने वाले हर शख्स को सदा सलामत रखे। वाखिर दावाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।